हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। होप सो कि आप सब लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और खैर वाफियत से रहें जहाँ पे भी रहें। एनीवेज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक अहम खिताब किया है। शहबाज शरीफ ने आज अहम खिताब किया। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनका कहना है कि दिफाती हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। वज़ीर आज़म का ख्वाहिशवारी इकदाम का भी ऐलान किया गया है और उन्होंने कहा है तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने अहम फैसले किए। वो अहम फैसले क्या हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी। दिफाती हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% जो अमला है वो घर से काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टियां देकर ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़ की गई है। कौम से अहम खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है खित्ते को दरपेश संजीदा और पुरखतर मसले पर आपसे मुखातिब हूँ। अमन को लहा खतरात हम सब के लिए तशवीश का बायस है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी का सामना है। मुसल्लह अफवाज बहादुर सिपा सलार की क़यादत में वतन की सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अली खामनाई और उनके अहल खाना की शहादत पर पाकिस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर मुल्कों पर हमलों की मजम्मत भी करते हैं। खलीजी मुल्कों पर हमलों में से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। उनकी जानिब से यह भी कहना था कि पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में उन मुल्कों के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान इन मुल्कों की सलामती को अपनी सलामती का हिस्सा समझता है। यानी जितने मैंने अभी आपको नाम बताया, कतर, कुवैत, बहरीन और दीगर जो मुल्क हैं, इस हवाले से उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल घड़ी में हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म का अहम हुकूमती इक़दाम का ऐलान भी किया गया है। वो क्या ऐलानात हैं मैं आपको बता देती हूँ। ऐलान में किया गया है कि आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती की जा रही है। इस फैसले में एम्बुलेंस और अवामी इस्तेमाल की बसेस शामिल नहीं हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंसेस इसमें शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि तेल की बचत के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए बंद किया जा रहा है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 दिन की इजाफी छुट्टी भी दी जा रही है और इसके इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। सनत और ज़राअत के शोबों पर वर्क फ्रॉम होम और हफ्ते की इजाफी छुट्टी का भी इतलाक नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जा रही हैं। तमाम तालीमी इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। उनका मजीद ये भी कहना था कि आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वज़रा, मुशीरान मुआवने खुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती भी साथ ही की जा रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि 20 ग्रेड और इससे ऊपर के अफसरान जिनकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा है उनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो कि वो बाद में बढ़ा देंगे जैसे कि पहले उन लोगों ने किया था। खैर एनीवेज, उन्होंने मजीद ये भी कहा है तमाम सरकारी महकमों की तनख्वाहों के अलावा अखराजात में 20% की कमी की जा रही है। सरकारी दफातर में गाड़ियों, फर्नीचर, एसी और दीगर अशिया की खरीदारी पर पाबंदी आयद उन्होंने कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मफाद की ज़रूरी दौरों के सिवा वफाकी और सूबाई वज़रा, गवर्नर, मुशीरान और मुआवने खुसूसी सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और उनका ये भी कहना था कि टेली कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाए, बजाय कि आप ट्रैवल करके जाएं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करें, मीटिंग्स करें। और सरकारी इशाइया और इफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी उन्होंने कर दी है। और सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होटल्स की बजाय सरकारी मकामात पर मुनक्किद होंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम काम करेगा। ये हैं जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम खिताब किया और खिताब में उन्होंने ये सब सारी चीज़ें जो गाइडलाइंस हैं वो ये दी हैं। मज़ीद क्या हैं वो भी आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे।